बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। रमज़ान का पहला रोज़ा अफ्तार करने से पहले एक बार ये सूरत लाजमी पढ़ें। अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, मांग तुझे क्या चाहिए। कहते हैं कि जब रमज़ान के दिन करीब आते हैं तो रहमत इलाही के इश्तियाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प बढ़ जाती है। रमज़ान की 2 माह बेशतर रजब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ रमज़ान का तज़किरा शुरू हो जाता है। जैसा कि एक रवायत के मुताबिक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने में ये दुआ मांगा करते थे कि ऐ अल्लाह, हमें रजब और शबान में बरकत नाजिल अता फरमा और हमें रमज़ान नसीब फरमा। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान के महीने में दाखिल होते तो ये शौक़ मज़ीद बढ़ जाता और आपो शब रोज़ गोया रमज़ान जैसा रंग इख्तियार कर लेते। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प का अंदाज़ा इस हदीस से है, जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के इंतज़ार में शबान के दिन गिन गिन कर गुजारने की ताकीद फरमाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इफ्तार के वक़्त रोज़ेदार की दुआ को रद्द नहीं किया जाता। हदीस शरीफ में आता है कि रोज़ेदार की दुआ इफ्तारी के वक़्त रद्द नहीं की जाती। तो इफ्तारी के वक़्त जो ये सूरत पढ़ेगा, अल्लाह पाक फरमाएगा कि मांग मेरे बंदे तुझे क्या चाहिए। ये कुरान की वो सूरत है कि जब कोई बंदा पढ़ता रहे तो अल्लाह इसकी एक एक आयत के बदले फ़ौरन जवाब देता है। इस सूरत का पहला हिस्सा हक ताला की हम्दो सना का है और दूसरा हिस्सा बंदे की दुआ का है। और इसके साथ ये भी इरशाद हुआ कि मेरे बंदे को वो चीज़ मिलेगी जो इसने मांगी। फिर जब बंदा ये सूरत मुकम्मल करता है, फिर अल्लाह कहता है, सब मेरे बंदे के लिए है, इसको वो चीज़ मिलेगी जो इसने मांगी। तो नाजरीन, इस सूरत को आप इफ्तारी के वक़्त लाजमी पढ़ें। छोटी सी सूरत है लेकिन अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश होगा। दुनिया की जो चीज़ आप मांगेंगे, जो कामयाबी मांगेंगे, इंशाल्लाह आपको मिलेगी। आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। तो जब भी रोज़ा इफ्तार करने लगें तो अफ्तारी करने से पहले सिर्फ़ एक बार ये सूरत लाजमी पढ़ें, पूरे दिल से पढ़ें। इंशाअल्लाह पाक आपके दस्तरखान को वसी से वसी कर देगा, दुनिया की हर नेमत से आपको माला माल कर देगा। तो ये सूरत फातिहा है। ये सूरत एक दुआ है जो हर मुसलमान को मांगनी चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, कि सूरत फातिहा की नज़ीर ना तो रायत में नाजिल हुई, ना अंजील में, ना ज़बूर में, ना खुद कुरान करीम में कोई दूसरी सूरत इसकी मिसल है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान करीम की सब सूरतों में अजीम तरीन सूरत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है। तो प्यारे दोस्तों, आपने ईमान और यकीन के साथ इस सूरत को आपने पढ़ना है इफ्तारी से पहले, तो हर बीमारी से शिफा होगी। ईमान और यकीन के साथ पढ़ा जाए तो बेशुमार रिज़्क भी मिलेगा, हर दुआ कबूल होती है। तो आपने भी इस अमल को, इस सूरत को लाजमी पढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।